सहनी जी दल हैं, कुशवाहा जी दल हैं। अब ऐसे ऐसे दलों को दल कहने लगिएगा तब तो हर रोज एक दल बनाने वाले लोग निकलते हैं। बिहार में ही है 20-30 ऐसे दल हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के घूम रहे हैं दलों के। सर, चिराग पासवान और उनके चचा के बीच में जो इन दिनों उस दिन खास करके जो तस्वीरें आई, एक लग रहा है संभावना, क्या कुछ इससे फायदा हो सकता है बीजेपी को फायदा हो चाहे नहीं हो, लोजपा को फायदा होगा इससे। लोजपा का फायदा होगा। लोजपा के टूटने से लोजपा कमजोर हो रही थी, बीजेपी के बल्ले बल्ले थी। 2 हत्या हुई थी, एक गैंगरेप हुआ था, ये 2 को निर्वस्त्र करके परेड कराया गया था और पर FIR हुआ था। तो सरकार को, प्रदेश की सरकार को संवेदनशील होकर इस पर जो है तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन बीरेंद्र सिंह सरकार इसमें पूरी तरह से फेल है। थाना जो है वो अपराधियों के लिए है, शरीफ आदमी के वहाँ कोई नहीं, शरीफ के लिए है ही नहीं। आप जघन्य से जघन्य अपराध के जाइए FIR करने, FIR नहीं होता है। ऐसे 20 केस हमारे सामने आए हैं जबकि केवल अब FIR नहीं हो रहा है, इसके लिए हमको रिक्वेस्ट करना पड़ा है। जब आपने कहा फिर एसपी को कहकर तब थाना पर दबाव डालने पर FIR होता है। नमस्कार, भारत तक देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ है MLC सचिदानंद राय। बिहार में राजनीतिक अनिश्चितता के साथ साथ जिस प्रकार से क्राइम बढ़ गया है, इसी विषय पर इनसे बात करेंगे। सर, कल मुजफ्फरपुर में आपने देखा जिस प्रकार से आशुतोष शाही की 3 सुरक्षाकर्मी मिले हुए थे सर, बॉडीगार्ड, उसके बावजूद जिस वकील के घर में गए थे, घुस करके जिस प्रकार से उनको गोली मारा गया, क्या फिर से संगठित जो गिरोह है वो पनपना शुरू हो गया? देखिए, आप ये कोई आज की घटना, कल की घटना नहीं हो रही है। ये जब से अगस्त महीने में ये महागठबंधन की तथाकथित सरकार बनी है, अपराधियों को लाइसेंस मिल गया है। अपराधियों को पता है कि हमारी सरकार है और प्रशासन कुछ नहीं करेगा। अपराध कर रहे हैं लोग और फिर अगले अपराध की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि जंगल राज जिसकी चर्चा होती है, उस कालखंड में होता था, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो जेल गए और बेल लेके फिर आके काम में लग गए। ट्रायल तो होता ही नहीं था। लगभग उसी दिशा में जा रही है, तो जेल भी नहीं हो रहा है, बेल की भी जरूरत नहीं है। और ये मैंने 2016 में जब ये शराबबंदी कानून लागू किया गया था, तब मैंने आगाह किया था जनता दल के नेताओं को, खास करके मुख्यमंत्री जी को, कि आप एक पुलिस स्टेट बनाने जा रहे हैं, अर्थात पुलिस और अपराधी एक हो जाएंगे। हुआ क्या कि शराब का धंधा तो सब अपराधी घुस गए, क्योंकि उसमें तो इजी मनी है और इजी मनी कमाते हैं, तो उसमें संरक्षण चाहिए प्रशासन का। तो थाना उसका संरक्षक बन गए। तो बीच में एक आदमी को यहाँ वहाँ पकड़ कर दिखा दिया जाता है और थाना और अपराधी मिलकर पैसा कमाने लगे, मजबूत होते चले गए। अब मजबूती होने का मतलब क्या है कि देखिए, ताकत जब आती है, देखिए, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये एब्सोल्यूट पावर वाली बात आ गई है। जब थाना अपराधी एक हो गया तो जनता को कौन पूछता है? कहाँ जाएंगे आप? अभी मैं 2 दिन पहले ही घटना बताता हूँ। मैं अपने थाना बनियापुर की बात बता रहा हूँ। एक मामले में एक लड़के को उठाया गया था। मैंने फ़ोन किया थानेदार को। हमने कहा कि अरे भाई, उसका परिवार डरा हुआ है, उसका चालान कर दीजिए, अदालत जो करेगा सो करेगा। बोला नहीं, उसको आज नहीं करेंगे, कल भेजेंगे, आज पर उसका हिसाब कर लेते हैं। इस तरह से मैं एक जनप्रतिनिधि बोल रहा हूँ और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 दिन पहले की बात है, उसी थाना घटना बता रहा हूँ मैं। जमीन का विवाद था 2 पक्षों के बीच में। उसका फैसला CO करेगा, SDO करेगा। थाना का उसमें क्या रोल है? कोई मारपीट तो हुई नहीं, थाना वहाँ पहुँचे। लेकिन थाना और CO मिलकर, चूँकि दूसरा पक्ष अपराधी था, तो जिसका जल निकासी निकलता था दशकों से, उसको भरकर किसी और को रास्ता बनाना था। तो CO, जो कि ऑलरेडी वहाँ से विरमित हो चुका था, कोई CO का अभी ड्यूटी बदली है, ट्रांसफ़र हुआ है, तो विरमित हुआ CO थाना की टीम लेकर, मैंने अच्छी खासी टीम लेकर खड़ा होकर उसमें मिट्टी भरवाया। और जब SDO का स्टे ऑर्डर लेके पहुँचा है मैंने पहला पक्ष, तो उसके फ़ोन तोड़ दिया गया है और उन लोगों की पिटाई की गई है। और इस मामले में जब थाने से बात की जाती है तो थाना कहता है इसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें करना चाहिए उसमें नहीं कर सकते। बता रहे हैं ना कि अब थाना जो है वो उगाही का गढ़ बन गया है।
उगाही, तो अब भाई उगाही कर रहे हैं शराब तस्करों से, बालू तस्करों से। हम लोग को तो बालू का भी मार हमारे छपरा में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वही रूट है उत्तर प्रदेश जाने का, और ट्रक और ट्रैक्टर में भर भर के बालू जा रहा है, सारे पुलों को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उसके संरक्षण में काम हो रहा है। तो आज जब इतना धन कमा लेंगे लोग गलत तरीके से, तो फिर तो घमंड तो ऑटोमेटिक उसके साथ आता ही है। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा जो है दिमाग को ख़राब करता है, और फिर उसमें वर्चस्व की लड़ाई होती है, और ये सब घटना घट रहे हैं, हर जगह घटना घट रही है। कोई कल की घटना अकेली घटना नहीं है। अपराधी बेलगाम है, अफसर पर कोई लगाम नहीं है, अफसर मनमानी कर रहे हैं, पैसा लेकर के नहीं, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। थाना जो है वो अपराधियों के लिए है, शरीफ आदमी के वहाँ कोई नहीं, शरीफ के लिए है ही नहीं। अब जघन्य से जघन्य अपराध कर जाइए, FIR करने, FIR नहीं होता है। ऐसे 20 केस हमारे सामने आए हैं, जबकि केवल अब FIR नहीं हो रहा है, इसके लिए हमको रिक्वेस्ट करना पड़ा है। जब आपने कहा, फिर एसपी को कहकर तब थाना पर दबाव दिलाने पर FIR होता है। ये स्थिति है सर। 18 तारीख को जो बेंगलुरु में विपक्षी नेताओं की, महागठबंधन के नेताओं की जो बैठक हुई, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस दिन भी नाराज हुए। पटना में भी आपने देखा था जिस प्रकार से उनको हटा करके लालू प्रसाद यादव ने मंच पर कब्जा कर लिया था पूरी तरह से, वहाँ कांग्रेस नजर आई। और सबसे पहली महत्वपूर्ण बात रही सर कि सुबह में जब मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँचे हैं, तो जो स्वागत किया गया बैनर पोस्टर लगा करके, मुख्यमंत्री जी की सीधी तौर पर बेइज्जती नहीं है तो क्या है? इज्जत है। बेइज्जती तो उसकी होती है जिसके पास इज्जत होता है। जिसके पास इज्जत होता है वो इस तरह से बात बात पर पलटी मारता है। पलटी मार के इतना पलटी मार गए उनको खुद नहीं पता है कि कितनी बार मारे और कितनी बार मारेंगे। करते करते उन्होंने इज्जत बचाई नहीं। तुमका बेइज्जती कौन कर रहा है? कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इज्जत वाले की बेइज्जती होती है जी, छोड़िए ना, वो इज्जत वाले की बेइज्जती, कोई बेइज्जती नहीं है। अभी कल फिर पलटी मार जाएंगे, फिर संभावना है। अरे कब, हम तो हमेशा कहते हैं कि ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये कुर्सी के लिए जितना नीचे गिरना है गिर सकते हैं। लेकिन सर कहा जा रहा है कि जो नाम रखा गया है इंडिया, मुख्यमंत्री जी की सलाह नहीं ली गई, मुख्यमंत्री जी वहाँ से नाराज होकर के लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, ललन सिंह पटना चले आए, 24 घंटा तक मीडिया से दूरी बनाए रहे, फिर जो है इनका गुस्सा फूटा। और हालांकि कहा जा रहा है कि कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आपने देखा राजगीर में भी सर ना तेजस्वी यादव गए, ना आलोक मेहता डिपार्टमेंट के मंत्री, तो वो भी नहीं गए। क्या कुछ लग रहा है सर? देखिए एक बात समझ लीजिए, आज नीतीश जी की ऐसी स्थिति हो गई है जिसे कि वो घर का ना घाट का वाली कहावत है ना, और घर का ना घाट का वाली बात है। हमारी समझ से अब तक पलटी मार चुके होते हैं, लेकिन भाजपा वाले इनकी शर्तों को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि अब क्या है, नहीं मान रही, इनके शर्तों को नहीं मान रही है। अब भाजपा ने, आप देख ही रहे हैं तब देखिए ना, मांझी के दल हैं, सहनी जी दल हैं, कुशवाहा जी दल हैं। अब ऐसे ऐसे दलों को दल कहने लगिएगा तब तो हर रोज एक दल बनाने वाले लोग निकलते हैं। बिहार में ही है 20-30 ऐसे दल हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के घूम रहे हैं दलों के। इन दलों को दल नहीं कहते। तो सर एक चीज आप मानेंगे ना कि बीजेपी का जैसे जैसे कुरबा पड़ रहा है, जैसे आपने मुकेश सहनी का नाम लिया, मांझी जी का नाम लिया, उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिया, तो ये लोग तो दबाव बनाएंगे ना सर? दबाव बनाएंगे तो उनको जितना सीट चाहिए उतना बीजेपी दे पाएगी। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, ये अभी क्या है कि वो कह रहे घूरने वाला काम चल रहा है, कौन पर झपकी मारेगा उस पर चल रहा है। जिस दिन देखिएगा जदयू साथ में आ जाएगी, ये सारे दल हवा हो जाएंगे, सब हवा जदयू आ सकती है। सब चाचा भतीजा के साथ आने आपने देखा 2020 के चुनाव में लोजपा को छोड़ दी बीजेपी। लोजपा को छोड़ने का तो कोई कारण नहीं था, जिसके 6 सांसद हैं, लेकिन लोजपा को भी छोड़ दी क्योंकि बीजेपी को जदयू चाहिए। देखिए यहाँ पर बिहार में हमेशा चला है एक त्रिकोण, त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, एक राजद लेड गठबंधन, एक जदयू और एक भाजपा लेड गठबंधन। इन तीनों में से 2 जो एक साथ हो जाएगा वो तीसरे से बड़ा होगा। ये सिद्ध है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं को जो जोड़ने से तीसरी भुजा से बड़ी होती है। इस फॉर्मूला को आज तक बीजेपी मानती आई है और साबित भी है। तो बीजेपी को लग रहा है कि अगर जदयू आ जाए तो बात बन जाए। सर चिराग पासवान और उनके चचा के बीच में जो इन दिनों उस दिन खास करके जो तस्वीरें आई, एक लग रहा है संभावना, क्या कुछ इससे फायदा हो सकता है? बीजेपी को फायदा हो चाहे नहीं हो, लोजपा को फायदा होगा इससे। लोजपा का फायदा होगा। लोजपा के टूटने से लोजपा कमजोर हो रही थी, बीजेपी के बल्ले बल्ले थी, क्योंकि दोनों अलग अलग रहते हैं ना, तो बीजेपी के लिए दोनों ही जो है
आसान होते, भाई एक दो सीट दे दो आ जाओ। अब दोनों साथ में रहेंगे तो बार्गेनिंग पावर उनका बढ़ जाएगा। आप मान रहे हैं कि चाचा भतीजा कल के डेट में साथ अगर साथ रहेंगे तो बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा, उन लोगों का पावर बढ़ जाएगा, बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा, ज़्यादा सीटों के पर समझौता कर पाएंगे। मणिपुर से वाइंड अप करेंगे। कोई और क्वेश्चन है? एक इंटरव्यू मेरे दिमाग में आ गया, अब हम खुद करेंगे। तो इसको वाइंड अप करें। हाँ, इसको वाइंड अप कीजिए। सर, मणिपुर की घटना आपने देखा, सारा देश शर्मिंदा है। प्रधानमंत्री मोदी की जो चुप्पी सुप्रीम कोर्ट के लथार के बाद से सुधरी है। उनका मतलब ये आपने देखा कि कर्नाटक चुनाव में लोग बिजी थे, अगर सही समय पर इसको डील किया गया रहता तो आज ये विस्फोटक स्थिति नहीं रहती। देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारे देश में जो लोकतंत्र है वो फेडरेशन पे है, संघीय ढांचा है, और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप प्रधानमंत्री को जिम्मेवार नहीं बना सकते। ये अलग बात है कि ये इतनी शर्मसार करने वाली घटना है कि इस पर प्रधानमंत्री चुप भी नहीं रह सकते। ये घटना पता चलते ही उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है, और बड़ा इमोशनल रिएक्शन दिया। नहीं, पता भी नहीं था, किसी को पता नहीं था। ये तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी थी कि ऐसा कुछ हुआ है, FIR हुआ है तो उसे अवगत कराता, उस पर एक्शन लेता। इसमें स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हुई है। जब 4 अप्रैल की घटना थी, संभवतः 15 अप्रैल तक FIR हो गया था, आपको पता था, ठीक है वीडियो नहीं होगा, शायद होता वीडियो ना हो, लेकिन जब 2 हत्या हुई थी, एक गैंगरेप हुआ था, ये 2 को निर्वस्त्र करके परेड कराया गया था और उस पर FIR हुआ था, तो सरकार को, प्रदेश की सरकार को संवेदनशील होकर इस पर जो है तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन बीरेंद्र सिंह सरकार इसमें पूरी तरह से फेल रही है। लेकिन चूंकि भाजपा की सरकार थी, इसलिए नरेंद्र मोदी से बच नहीं सकते, जवाब तो देना होगा। जवाब तो देना होगा। अब ये कह सकते हैं कि उनके संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने तुरंत रिएक्शन दिया। अब देखिए, विषय बदलिए जरा। यहाँ पर क्या घटना सिर्फ मणिपुर में हो रहा है? बिहार में भी हुआ, बंगाल में तो होता ही है। आपने राजस्थान की घटना सुनी, आपने छत्तीसगढ़ की घटना सुनी, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, कहाँ नहीं हो रहा है? सभी जगह से पूरे देश में हो रहा है। और क्राइम अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के खिलाफ जो ये थम नहीं रहा सर, अपराध जो हो रहा है, ये एक संवेदनहीन समाज की तरफ इशारा करता है। हर बात के लिए हम केवल सरकारों को दोषी नहीं बना सकते। हमारा समाज संवेदनहीन हो गया है। हमें नहीं लगता कि केवल कानून बनाकर और कानून के दम पर इन चीज़ों को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। लेकिन अगर रोकना है तो इसके लिए सामाजिक चेतना को हमको तक जगाना पड़ेगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ MLC सच्चिदानंद राय। सीधे तौर पर मणिपुर सरकार का फेल्योर है, और जिस प्रकार से दिल्ली में बैठक हुई, बेंगलुरु में बैठक हुई, निश्चित तौर पर लगातार हम कहते आ रहे हैं, आपने देखा होगा हमारे कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा एक खिड़की खुली रखते हैं, और अभी भी वैसी संभावनाएं बनी हुई हैं। हालांकि अमित शाह ने मंच पर से कह दिया है कि मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी का दरवाजा बंद है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के खेमे में जाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। पल पल बदलती राजनीतिक तस्वीर में आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।